नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशनल वेदर बुलेटिन में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। जानेंगे देश भर में 6 सितंबर 2025 को कैसा रहेगा मॉनसून का मिजाज, मॉनसून का प्रदर्शन। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी से उठने के बाद जब मध्य प्रदेश पर पहुंचा कम दबाव का क्षेत्र, जो बीच में गहराया था फिर कमजोर हुआ, और अब इसके संभावना यह है कि अगले 24 से 48 घंटों के भीतर ये जब राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों पर पहुंचेगा, अभी तो उत्तर पश्चिमी दिशा में भाग रहा है और ये इस समय उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश यानी ग्वालियर, गुना और शिवपुरी तथा आसपास के भागों और उससे सटे हुए गुजरात के ऊपर पहुंचा है और कम दबाव के क्षेत्र की इंटेंसिटी में है। और जब ये थोड़ा सा रिकर्व करेगा, नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, तब पहुंचेगा दक्षिणी राजस्थान पर, और जहां पर ये सिस्टम इंटेंसीफाई हो सकता है, डिप्रेशन की इस इंटेंसिटी में पहुंच सकता है। इस सिस्टम को कनेक्ट करते हुए जैसलमेर से लेकर के मॉनसून ट्रफ यहाँ दीघा होते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुँच रही है। जो मॉनसून की अक्षीय रेखा है, इसका पूर्वी सिरा धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ रहा है और अनुमान यह है कि ये पूर्वी सिरा तब तक वहीं रहेगा जब तक कि नीचे कोई नया सिस्टम नहीं बनता और इसको नीचे नहीं ड्रैग करता। इस बीच अरब सागर के उत्तर पूर्वी रीजन पर एक नया सर्कुलेशन बना हुआ है और इस सिस्टम से एक ट्रफ रेखा निकल करके बंगाल की खाड़ी के बीच में पहुंच रही है। तो ये जो पूरा सिनारियो है, इसके चलते दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ उत्तरी रीजन और सेंट्रल पेनिनसुला कह सकते हैं, ये जो दोनों तरफ समुद्र है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र, यहाँ पर एक्टिविटी होगी और इसके बाद आगे बढ़ते हुए राजस्थान की तरफ और मध्य प्रदेश के ऊपरी रीजन पर भी एक्टिविटी होने की संभावना है। उत्तर भारत के क्षेत्रों पर फिर से बादल आने शुरू हो रहे हैं और आज भी कुछ जगहों पर बरसात हुई होगी दोपहर के बाद, और कल भी यानी 6 सितंबर को भी कई जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं बन रही हैं। अभी तक मानसून की बारिश सामान्य से 9% ऊपर है, यानी 109% वर्षा हो चुकी है और धीरे धीरे जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं आने वाले समय में, जिस तरह की बारिश गुजरात या महाराष्ट्र और राजस्थान पर बढ़ने वाली है, मध्य प्रदेश पर होने वाली है, उसके बाद फिर से नया स्पेल इधर से शुरू होगा। तो इन सभी सिस्टमों के प्रभाव से जो बरसात सितंबर में होगी, उसके चलते बारिश का आंकड़ा पूरे भारत में 109 से भी ऊपर जा सकता है। इन सभी परिस्थितियों में मध्य, उत्तर या पूरब और दक्षिण के क्षेत्रों में कैसा रहेगा मौसम का हाल अगले 24 घंटों में, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं अब रेड अलर्ट का समय साउथ राजस्थान और गुजरात के पूर्वी रीजन की तरफ है, उत्तरी महाराष्ट्र और एडजॉइनिंग मध्य प्रदेश के ऊपर के लिए है, सौराष्ट्र और कच्छ की जहां तक बात है तो यहां पर भी बरसात होने की संभावना जरूर है, लेकिन उतनी इंटेंसिटी नहीं होगी जो अरवली, महिसागर, मोडासा या गांधीनगर, वडोदरा, अहमदाबाद, आणंद, पंचमहल, खेड़ा, नाडियाड और दाहोद में होगी, या मेहसाना, पाटन और साबरकांठा, बनासकांठा और नीचे सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच में होगी। इन सभी क्षेत्रों में पूर्वी रीजन में कई जगहों पर गुजरात में अगले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है और 24 घंटों के बाद ही बारिश खत्म नहीं हो जाएगी, बारिश का क्रम अभी यहाँ पर जारी रहेगा। सौराष्ट्र और कच्छ के रीजन में यानी भुज और इधर सोमनाथ, भावनगर, वेरावल से लेकर राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया, बोटाद, अमरेली और वेरावल, भावनगर, इधर द्वारका, इन सभी क्षेत्रों पर भी हल्की वर्षा हो सकती है। हवाएं तेज चलेंगी, बादल पहुंचेंगे, हल्की वर्षा कई जगहों पर दिखाई पड़ेगी और जो पूरब के क्षेत्र हैं सौराष्ट्र के यानी पूर्वी गुजरात से सटे हुए, यहां पर भारी वर्षा हो सकती है। इसके बाद मध्य प्रदेश की बात अगर करें तो मध्य प्रदेश में लगभग पश्चिमी क्षेत्रों में सभी जगहों पर मानसून के बादल रहेंगे। आज भी रहे और कुछ जगहों पर बरसात हुई है, कल भी बरसात की संभावना है। हालांकि भारी बारिश मध्य प्रदेश पर नहीं एक्सपेक्टेड है, लेकिन कुछ जगहों पर गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, शाजापुर, उज्जैन, इंदौर, देवास, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, बैतूल, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, इन भागों में हल्की से मध्यम बौछारों के बीच में कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। जहां तक पूर्वी रीजन की बात है तो यहां पर टीकमगढ़ और निवाड़ी से लेकर दतिया इधर है, खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, मैहर, छतरपुर और सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर कई जगहों पर बादल आएंगे और कहीं कहीं पर हल्की बौछारें देते हुए आगे निकल जाएंगे। ज़्यादा देर ठहर कर बादल जो होंगे ये देर तक बारिश देने वाले नहीं होंगे। महाराष्ट्र में विदर्भ में स्कैटर्ड लाइट रेन यानी कुछ जगहों पर हल्की वर्षा के बीच कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, जैसे अकोला, अमरावती और वर्धा में। नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया का जो पूर्वी हिस्सा है यहाँ पर चांसेस कम है। इसी तरह से मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के पुणे, अहिल्यानगर, नांदेड़ और संभाजीनगर के नीचे के जितने हिस्से हैं यहाँ पर पैची क्लाउड्स दिखाई पड़ेंगे, हवाएं चलेंगी, बादल रहेंगे और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है इस रीजन में। लेकिन पुणे और अहिल्यानगर के ऊपर का जो हिस्सा है, खासतौर पर नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, इन क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। संभाजीनगर के भी कुछ भागों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों में नजर आ रही है। मुंबई के ऊपर के क्षेत्रों में पालघर समेत तमाम जगहों
जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है, लेकिन मुंबई के नीचे सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी रायगढ़ के क्षेत्रों में लाइट रेन होगी। मुंबई और रायगढ़ में खासतौर पर हल्की से मध्यम बारिश के बीच कहीं पर तेज बौछारें खासतौर पर ठाणे, कल्याण और आसपास के नवी मुंबई के रीजन में दिखाई पड़ सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ और ओडिशा की, जहां से जैसा कि मैंने कहा था कि पूर्वी रीजन पूरा प्रभावित हो रहा है। बादल हैं, बादल धीरे धीरे बढ़ेंगे। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ पर उतने ज़्यादा बादल नहीं बढ़ेंगे क्योंकि सिस्टम अब सेंट्रल पार्ट्स में पहुंच चुका है, मध्य प्रदेश के ऊपर, और वो भी पश्चिमी रीजन पर। लेकिन नमी जो आ रही है अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से, उसके कारण पूरे ओडिशा के ऊपर बादल छाने और कहीं कहीं पर वर्षा होने की संभावना। छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर बारिश होगी। नीचे की तरफ दक्षिण भारत के भागों पर, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु तथा केरल के आंतरिक रीजन और तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के उत्तरी तटवर्ती रीजन, कर्नाटक के तटों पर कुछ जगहों पर लाइट रेन हो सकती है। बादल यहां पर थोड़े बन रहे हैं, आज भी हुई है कई जगहों पर और कल भी संभावना रहेगी। तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा या दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश का जो अंदरूनी हिस्सा है, यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके बाद मैं चलूंगा उत्तर की तरफ, जहाँ पर राजस्थान पर सिस्टम का असर रहेगा। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों पर जैसलमेर और बाड़मेर से लेकर पाली, जालौर, सिरोही, नागौर, जोधपुर के कुछ भागों और साथ में उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा तक मध्यम से तेज वर्षा कई जगहों पर दिखाई पड़ सकती है। शेष पूर्वी क्षेत्रों में अलवर, भरतपुर से लेकर सवाई माधोपुर, कोटा, मोदी, बारां, झालावाड़, जयपुर, अजमेर और इधर चूरू से लेकर बीकानेर के पूर्वी हिस्सों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के बीच कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। पश्चिमी राजस्थान के जो शेष हिस्से होंगे, यानी उत्तरी जैसलमेर, बीकानेर के ज़्यादातर पश्चिमी रीजन, चूरू के पश्चिमी हिस्से, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन हवाएं तेज चलेंगी, बादल काफ़ी घने दिखाई पड़ेंगे, कहीं कहीं पर बौछारें गिर सकती हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर और पूर्वी रीजन पर आप देख सकते हैं एक पैच बनेगा, लेकिन ज़्यादा संभावना पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं है। सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही से लेकर ये जो रीजन है पूरा, ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर का मौसम रहने की संभावना है। कहीं कहीं पर पैची क्लाउड्स, अंबेडकर नगर और ये जो अयोध्या, बस्ती, गोंडा और बहराइच का रीजन है, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और ये जो एक्सट्रीम पूर्वी रीजन है जिसमें बलिया, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, प्रतापगढ़, इन सभी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। ज़्यादा चांसेस नहीं है। उत्तर प्रदेश में अभी फिर से शुष्क मौसम रहेगा ज़्यादातर जगहों पर, लेकिन संभावना यह है कि 10-11 सितंबर के बाद यहाँ पर बारिश बढ़ेगी और तेज़ बारिश हो सकती है उस दौरान। यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ और बरेली से लेकर मेरठ के बीच में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा में बारिश की संभावनाएं रहेंगी कल भी। करनाल और कैथल से लेकर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक और चंडीगढ़ नहीं, रोहतक और रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल में। और पंजाब, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में कम चांसेस हैं बारिश के, लेकिन लाइट रेन की संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते क्योंकि नमी एटमॉस्फेयर में है और अभी भी नमी सिस्टम के कारण उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर तक पहुंच रही है। लेकिन WD होने के बावजूद, क्योंकि सिस्टम नीचे ज़्यादा एनर्जी को लेकर जा रहा है, जिस वजह से उत्तर भारत के पहाड़ों को थोड़ी राहत मिलेगी या मैदानी भागों को भी राहत मिलेगी जहाँ पर बरसात ने आफत मचाई है। उत्तराखंड में बारिश हो सकती है, इंटेंसिटी हल्की से मध्यम कई जगहों पर यहाँ पर हो सकती है। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में लाइट रेन कुछ जगहों पर संभावित रहेगी, चाहे हम पटना की बात करें या गया जी, भागलपुर, दरभंगा की, या किशनगंज से लेकर चंपारण की, और इसी तरह से रांची, जमशेदपुर, देवघर, दुमका, डाल्टनगंज समेत झारखंड के कुछ भागों में बारिश की उम्मीदें हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पर नहीं होगी पूर्वी भारत के भागों पर। और यहाँ पर भी जो उत्तर प्रदेश में मैं बता रहा हूँ, ये सिस्टम जो वर्तमान समय में है ये गुजरात पर जाएगा, पहले वहाँ बारिश देगा, जब उसकी एनर्जी लूज हो जाएगी तब यहाँ से एक नया सिस्टम उठेगा और ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ से निकलेगा, जिसके कारण पूर्वी भारत, उत्तर प्रदेश और आगे जाकर के उत्तर भारत के भागों में फिर से 12 सितंबर से बरसात शुरू होगी। 10-11 से इधर से शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे बारिश बढ़ेगी और 11-12 तक दिल्ली और हरियाणा पर फिर से बादल पहुंचेंगे। पूर्वोत्तर भारत में लगभग सभी जगहों पर अच्छी बरसात होने की संभावनाएं हैं। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखना ना भूलें। आप सभी मित्रों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।